ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं डायस्टीरियोमर का डिस्कशन. ओके, बिफोर वी एक्चुअली गो टू एंड डिस्कस डायस्टीरियोमर, हमको ये देखना है कि एनेंटियोमर्स पहले कैसे बनते हैं. ओके, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इजंट इट. और इनको अगर बनाना है तो सिंपल तरीका क्या है, जैसे मैं कोई ग्रुप ले रहा हूँ, कोई कंपाउंड ले रहा हूँ, ठीक है. ये कंपाउंड ले लिया, दिस इज़ अ कायरल सेंटर, ठीक है. तो इसको अपन फिर से ड्रॉ करते हैं इसको यहाँ पे. ऑलराइट, and this is going to be your methyl group, this is your OH group, this is H, and this is ethyl group. Okay, so this is basically R butane to all. तो ये मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया है. इसको प्रायोरिटीज़ देखो 1, 2 and 3, और इसको अपन रोटेशन करवाते हैं. तो ये आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये R हो गया. ब्यूटेन टू हॉल है, इसलिए ब्यूटेन टू हॉल हो गया, ये R ब्यूटेन टू हॉल, ठीक है. अब मेरे को इसका मिरर इमेज बनाने का है, इजंट इट. इसका एनेंटियोमर बनाने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये ग्रुप उठा के इधर लगाना पड़ेगा, ओके, OH के जगह, और OH को मिथिल की जगह लगाना पड़ेगा. ओके, एंड व्हाट वी गॉट इज अ मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड. यहाँ पे अभी प्रायोरिटीज़ इंटरचेंज हो गई है 1, 2 and 3. ऑलराइट, और जब इसका रोटेशन करवाता हूँ तो इट गोज़ इन दैट डायरेक्शन, ठीक है. ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है. ये R है तो ये हो जाएगा S, विच इज़ दिस कंपाउंड, ठीक है, S ब्यूटेन टू ऑल. तो इस तरह से मैं मिरर इमेज बना सकता हूँ. मतलब कोई भी दो ग्रुप आइदर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरचेंज कर दो, या कोई भी दो ग्रुप जो वर्टिकल लाइन पे है इनको इंटरचेंज कर दो. समझ में आया क्या? सो दैट्स हाउ वी गेट एनेंटियोमर्स. ऑलराइट, अब अगर मान लो दो कायरल सेंटर्स हैं, दो स्टीरियो सेंटर है, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, अगर इस तरह का कंपाउंड है मेरे पास, इसमें दो स्टीरियो सेंटर्स है, कैन यू सी दैट? ठीक है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ठीक है. सो टू शो यू, ओके, वी गोना मार्क इट. दिस इज वन ग्रुप, दिस इज अनदर ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, एंड दिस इज फोर्थ ग्रुप. इसमें 4 ग्रुप दिख रहे हैं तुमको. मतलब पहला वाला जो है दैट इज़ अ कायरल सेंटर, इजंट इट. ये फर्स्ट वाला कायरल सेंटर हो गया. उसी तरह से सेकंड वाला भी कायरल सेंटर है. ओके, सो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं. तो सेकंड वाला भी कायरल सेंटर हो गया, इजंट इट. 2 कायरल सेंटर है इसमें. अब मेरे को अगर इसका मिरर इमेज बनाना है, इसका एनेंटियोमर बनाना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है ना. मतलब मिरर इमेज बनाना, तो मिरर इमेज जो बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगा, तो मेरे को इसका एनेंटियोमर मिलेगा. तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ओके, व्हाट डू आई नीड टू डू? मेरे को क्या करना है, ये ग्रुप को इधर ला लो, ये ग्रुप को इधर ला लो, इंटरचेंज करना पड़ा. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नीड टू इंटरचेंज ग्रुप्स ऑन द सेकंड कार्बन, सेकंड स्टीरियो सेंटर, इसको इधर ला लो, ठीक है. ये दोनों, मतलब ये 2 ग्रुप इंटरचेंज किए फर्स्ट वाले पे, एट द सेम टाइम सेकंड वाले पे इंटरचेंज किए, तो मेरे को ये कंपाउंड मिलेगा, इजंट इट. एंड कैन यू सी दैट दीज आर मिरर इमेजेस A एंड B. ये 2 मिरर इमेजेस मिल रहे हैं अपने को. क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है, इजंट इट. सुपर इम्पोज करने के लिए क्या करना पड़ता है? वी नीड टू पिकअप दिस मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल को उठाओ, इसको 180 डिग्री में रोटेट करो और उस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो. नहीं होगा, है ना. इसको अगर मैं 180 डिग्री में रोटेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? CH3 COOH. ओके, ये आ जाएगा इधर OH, H, NH2 एंड H. बराबर है. 180 डिग्री से रोटेट करने पे मेरे को, मतलब इस तरह से मैंने उसको रोटेट कर दिया. ओके, तो मिथिल ग्रुप ऊपर आ गया. अब मैं इसको ओवरलैप करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या ये ओवरलैप होगा? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. हाइड्रोजन्स, मतलब हाइड्रोजन्स ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे, और बाकी कोई भी ग्रुप ओवरलैप नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये 2 कंपाउंड A और B, इनका रिलेशनशिप क्या है? दीज आर एनेंटियोमर्स. ओके, so that's how we can create enantiomers of any compound. Okay, what we need to do is to interchange the group. ठीक है, मतलब there are 2 ways. You can draw the mirror image as if the molecule
मिरर में देख रहा है तो जो दिखेगा उसका तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर तुम मॉडल देख रहे हो, अगर मॉडल लेते हो तो मॉडल से बनाते हो, ठीक है ना। तो तुमने एक कंपाउंड बनाया, अब उसी का तुमको उसका मिरर इमेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह के ग्रुप्स इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो तुमको उसका मिरर इमेज मिल जाएगा, एनेंटियोमर मिल गया। ओके, अब क्या होगा अगर मैंने सिर्फ एक ही कार्बन के दो ग्रुप इंटरचेंज किए, मतलब पहले वाले के मान लो या सेकंड वाले के ग्रुप्स इंटरचेंज कर लिए, ठीक है। जैसे पहला वाला वैसे ही रख लिया, समझ लो पहला वाला वैसे ही रख लिया, ऐसा समझ लो कि फर्स्ट वाला वैसे ही रख लिया, सेकंड वाला ले लिया मैंने और इसके ग्रुप्स इंटरचेंज किया सिर्फ, ठीक है, ये वैसी की वैसी रखा, तो मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है। सो कैन आई गेट दिस, इजंट इट, ये इंटरचेंज कर दिया मैंने, सिर्फ रिप्लेस क्या कर दिया, OH और H को रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस, इजंट इट। ओके, A और C, क्या ये मिरर इमेजेस है, आर दिस मिरर इमेजेस, यस और नो? करेक्ट, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑब्वियसली। क्या ये सुपर इम्पोज होंगे, क्या ये सुपर इम्पोज होंगे A और C? ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ताकि इसको लिफ्ट करके मैं ये कर सकूँ। सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, है ना, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। इसको रोटेट करते हैं अपन, ओके, इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, सो मिथिल ऊपर आ जाएगा। ओके, इसको क्या कर दिया मैंने, 180 डिग्री से उसी प्लेन में रोटेट कर दिया। OH इस साइड में आ जाएगा, H इस साइड में आ जाएगा, उसके बाद NH2 इधर आ जाएगा एंड H इधर एंड कार्बोक्सिल ग्रुप नीचे, ठीक है। एंड देन सो ये रोटेट हो गया है, या ध्यान में रखना, दिस हैज़ बीन रोटेटेड बाय 180 डिग्री। और अब अगर मैं ओवरलैप करने जाऊँ तो भी ओवरलैप नहीं होता है, isn't it? So basically these are not superimposable, सवाल ही नहीं आता। ओके, they are not going to be superimposable, बराबर है ना, क्योंकि ये तो मिरर इमेज ही नहीं थे ना। ओके, A और C आर नॉट मिरर इमेजेस, तो सुपर इम्पोज होने का सवाल ही नहीं आता। सुपर इम्पोज तो वही होंगी जिनका मिरर इमेज है ना, जो मिरर इमेज है वही स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होते तो एनेंटियोमर बोलते हैं, ये तो मिरर इमेज ही नहीं है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C? क्या मैं इनको स्टीरियो आइसोमर बोल सकता हूँ? यस, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, बराबर है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ओके, डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं या एटम्स लगे हुए हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, कार्बन 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 इस तरह से, ये तो बराबर सही है, ये भी सही है, ओके, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये दो ग्रुप अलग है, ओके, इंटरचेंज हो गए बेसिकली। सो ऑब्वियसली दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। क्या ये एनेंटियोमर्स है? नो, ओके, दे आर नॉट एनेंटियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स जो एनेंटियोमर्स नहीं है इनको अपन बोलते हैं डायस्टीरियोमर। समझ में आया क्या? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के एनेंटियोमर्स नहीं है उनको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर। दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। समझ में आया? ओके, that is how we define diastereomers, stereoisomers that are not enantiomers. okay, तो ये एक डायस्टीरियोमर हो गया। ओके, ये डायस्टीरियोमर कैसे बनाया मैंने, बाय इंटरचेंजिंग द ग्रुप्स ऑन, ओके, ये जो दो ग्रुप्स है इनको इंटरचेंज किया है मैंने, जो कायरल सेंटर 2 है उसके ग्रुप्स इंटरचेंज कर दिया तो मेरे को ये एनेंटियोमर मिला। अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ और ये दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करता हूँ तो मेरे को एक और डायस्टीरियोमर मिलेगा, वो ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि ये दो ग्रुप्स को वैसे के वैसे ही रखा। ओके, यू कैन सी दैट इनका लोकेशन सेम है, ओके, बट ये ग्रुप को इंटरचेंज, ये ग्रुप इधर लाया और ये ग्रुप इधर लाया तो मेरे को ये मिल रहा है पोजीशन। ओके, अगेन इफ यू लुक एट इट, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ओके, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, therefore they cannot be enantiomers and therefore they are diastereomers. A or D, these are diastereomers. समझ में आया? So that's how we define diastereomers. So basically A से, है ना, A से अपने को C मिल रहा है, ये
ग्रुप इंटरचेंज कर दिया मैंने, ओनली दिस, ओके। फर्स्ट वाला जैसे कि वैसे ही रखा। और सेकंड केस में क्या किया था मैंने, इसको इंटरचेंज किया, सेकंड वाला जैसे कि वैसे ही रखा। सो वी गॉट 2 डायस्टीरियोमर्स ऑफ ए के 2 डायस्टीरियोमर मेरे को मिले सी एंड डी, दीज आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ए, ओके। लेकिन इफ़ यू रिमेंबर ए का एक मिरर इमेज भी था, इजंट इट, ओके। क्या मैं उसके भी डायस्टीरियोमर बना सकता हूँ, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, वो तो देखेंगे अपन, ए का जो एनेंटियोमर था उसके भी डायस्टीरियोमर बनाएंगे अपन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ओके, सो ठीक है, ए का डायस्टीरियोमर जो था उसका ए का एनेंटियोमर भी था, उसके भी डायस्टीरियोमर बनाएंगे अपन। बट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी, सी और डी, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? क्या सी और डी मिरर इमेजेस है? क्या दिख रहे तुमको? दीज आर मिरर इमेजेस, ओनली फोकस ऑन दीज टू, या आर दीज मिरर इमेजेस? मिरर इमेजेस है। क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? नहीं, इनको सुपर इम्पोज करने के लिए मेरे को रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री, और अगर वैसा करता हूँ मैं तो मिथिल ग्रुप ऊपर, कार्बोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाएगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी सुपर इम्पोजेबल, ओके। ये पोजीशन में भी वो सुपर इम्पोज नहीं है, और 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद भी वो सुपर इम्पोज नहीं है। तो ए और सी और डी का रिलेशनशिप क्या है? सी और डी को अपन क्या बोलेंगे? क्या मैं इनको एनेंटियोमर्स बोल सकता हूँ? वेरी गुड, ओके। सो सी एंड डी आर एनेंटियोमर्स, ओके। सी और डी क्या है? एनेंटियोमर्स है। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स। ध्यान में रखना ही है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से देखते हैं अपन क्या सिचुएशन है। स्टार्टिंग से देखो, ओके। सो वी हैव दिस कंपाउंड, ओके। सो वी हैव दिस कंपाउंड ए, ओके। ये एक ही हमारे पास कंपाउंड है मान लो, ठीक है। एंड इसमें 2 कायरल सेंटर है, 1 और 2। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दोनों को इंटरचेंज करता हूँ, 1 और 2 दोनों के ग्रुप्स को इंटरचेंज करता हूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा? बी, ओके। जब दोनों कायरल सेंटर्स के ग्रुप में इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को उसका मिरर इमेज मिलता है। इसको अपन बोलते हैं एनेंटियोमर्स, ओके। दीज आर एनेंटियोमर्स, ऑलराइट। और अगर मैं सिर्फ सेकंड वाले को इंटरचेंज करता हूँ तो मेरे को सी मिलता है, ओके। देखो सी मिल गया, ओके। और सी और ए का रिलेशनशिप क्या है? एनेंटियोमर, सॉरी, सी और ए का रिलेशनशिप क्या है? दे आर डायस्टीरियोमर, ए एंड सी आर डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे ए बी, एनेंटियोमर्स कौन से हैं एंड डायस्टीरियोमर कौन से हैं, ठीक है। एनेंटियोमर्स कौन सा था? ए एंड बी एनेंटियोमर्स है, ए एंड सी डायस्टीरियोमर्स है। एट द सेम टाइम अगर मैं सिर्फ फर्स्ट वाले के ग्रुप्स इंटरचेंज करता हूँ, सेकंड वाले को जैसे के वैसे रखता हूँ, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड मिलता है मेरे को डी, और ए और डी क्या हो गया फिर? डायस्टीरियोमर, ठीक है। अब मैंने देखा कि C और D, these are also enantiomeric pair, okay, so C and D, these are also enantiomeric pair, isn't it? What about B and C? B और C, ये दोनों कंपाउंड का रिलेशनशिप क्या है? Are they mirror images? Are they enantiomers? Are they diastereomers? बताओ। Excellent, isn't it? B and C, these are diastereomer. What about B and D? B और D का क्या रिलेशनशिप है? Obviously they are not mirror images, बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया? B and D, they are also diastereomer। तो देखो कितने डायस्टीरियोमरिक पेयर है? 1 2 3 एंड 4, 4 डायस्टीरियोमिक पेयर है और 2 एनेंटियोमरिक पेयर है इसमें। समझ में आया? टोटल 4 आइसोमर बन रहे हैं अपने, ओके। और उनका रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं कि 2 पेयर एनेंटियोमर के हैं और 4 पेयर डायस्टीरियोमर के हैं, ओके। ये समझ में आ गया? अगर मान लो किसी स्टीरियो आइसोमर में, किसी स्ट्रक्चर में n नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। अब पहले वाले जो कितने थे? 2 स्टीरियो सेंटर थे, बराबर है, 2 स्टीरियो सेंटर, और हमको आइसोमर्स कितने मिले? टोटल 4, इजंट इट?
अगर किसी कंपाउंड में n नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है तो उसमें मैक्सिमम 2 to the power n नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं। यहाँ पे 2 to the power 2 हो गया। ओके ये जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इन एनी कंपाउंड। तो अपने को कितने स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं? 4। रिमेंबर दैट वी आर गेटिंग मैक्सिमम नंबर। इससे ज़्यादा अपने को नहीं मिल सकते, ठीक है, लेकिन इससे कम हो सकते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स यू कैन गेट फ्रॉम एनी कंपाउंड। अगर एक ही ये है, ओके अगर मान लो एक ही स्टीरियो सेंटर है तो ये हो जाएगा 2 to the power 1 2। 2 स्टीरियो आइसोमर्स में अपने को मिलेंगे, ठीक है। अगर 2 स्टीरियो सेंटर है तो अपने को कितने मिलेंगे? 4। अगर 3 स्टीरियो सेंटर है तो अपने को कितने मिलेंगे? 8। अगर 4 है स्टीरियो सेंटर तो टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे? 16। समझ में आया क्या? इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अपने को कितने मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इतने ही स्टीरियो आइसोमर्स अपने को मिलेंगे, इससे कम भी मिल सकते हैं, ध्यान में रखना ये बात, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोनोसैकेराइड्स लेता हूँ, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मोनोसैकेराइड्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, उनको अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। देयर आर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। अगर देखा जाए ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स तो उसमें 4 स्टीरियो सेंटर होते हैं, ओके। दिस आर अल्डो हेक्सोजेस बेसिकली, ओके। हेक्सोजेस बोले तो 6 कार्बन है, हेक्स है ना 6 कार्बन। अल्डो बोले तो अल्डिहाइड ग्रुप हो गए, और हेक्सोजेस जब लगाते हैं अपन तो इसमें OH ग्रुप भी आ गए, ठीक है। तो 6 कार्बन वाले जब लेते हैं अपन मोनोसैकेराइड्स तो उसमें 4 स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? 16 2 to the power 4 के हिसाब से 16 स्टीरियो आइसोमर्स है, और इनमें से एक होता है ग्लूकोज। समझ में आया क्या? जस्ट इमेजिन, ठीक है, मैं तुमको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मान लो OH लगाता हूँ मैं एक साइड, ये एक आइसोमर हो गया, ठीक है। दूसरा क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो कार्बन है उसके ग्रुप्स इंटरचेंज करो, फिर इसको वैसे ही रखो, दूसरे की इंटरचेंज करो, फिर उसको वैसे ही रखो, इसको इंटरचेंज करो, फिर उसको इंटरचेंज करो, इजंट इट? फिर 2 को इंटरचेंज करके देखना पड़ेगा, फिर 3 को इंटरचेंज करके देखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव वेरियस डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए 16 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अपने को, इनमें से एक होता है ग्लूकोज, जिसका स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वाले क्लास में ड्रॉ करके दिखाया था, ओके। ये कंपाउंड देखो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। सबसे पहले क्या करना है अपने को? ऑलराइट, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुमको, रादर देन फ्रॉम दिस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ओके। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, ओके। शुरुआत देखो कैसी करनी है, ये आईपैक नेम दे दिया है तुमको, ठीक है। इसको अभी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, तो पेंटेन है, ओके। 1 2 3 4 5, ओके। 3 ब्रोमो ये ब्रोमीन लगा दिया, 2 क्लोरो ये क्लोरीन लगा दिया, ओके। पेंटेन है, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करो, या सो लेट्स ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन। देखो 2 कायरल सेंटर आ रहे हैं इसमें, ये ध्यान में आ गया तुमको? क्यों? ये है और ये है, 2 कायरल सेंटर्स है, तो अपने को 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके। नाउ वी ड्रॉ द ग्रुप्स। देखो Cl H और Cl कहीं पे ड्रॉ कर लो, ये हो गया H H Cl Cl और ये हो जाएगा Br, ओके। ऊपर में CH3 है और नीचे में इथिल ग्रुप है, ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन, ओके। अब इसका कोई अपने को काम नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये कंपाउंड जो है इसका आइसोमर्स बनाने हैं, तो व्हाट विल डू इज बेसिकली वी टुक दिस कंपाउंड और इसका, ठीक है,
जस्ट इन्वर्ट दिस कंपाउंड्स। देखो फिशर प्रोजेक्शन में तुम हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रुप वर्टिकल के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, तुमको सिर्फ ये वाले ग्रुप्स इंटरचेंज करने हैं, हॉरिजॉन्टल के हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल के वर्टिकल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे Cl और इसको मैं इंटरचेंज कर दिया। सेकंड वाला सबसे पहले तो इसका मिरर इमेज बना लो बेसिकली। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सो यहाँ पे अपन CH3, ओके, ये दोनों इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे Br आ जाएगा, ये H हो गया, ये H हो गया, ये हो गए दोनों एनेंटियोमर्स, बराबर है, ये एनेंटियोमर्स हो गए। अब इनके डायस्टीरियोमर्स क्या रहेंगे अपन, तो क्या करेंगे, एक एक करके इंटरचेंज करेंगे। ऑलराइट, सो टोटल आइसोमर्स कितने मिलने चाहिए, इसका मतलब एक चाहिए इंटरचेंज किया, फिर दूसरे का इंटरचेंज किया। सो व्हाट वी गेट इज दिस सिचुएशन, ओके, वी गेट दिस टू एनेंटियोमर्स, ओके। फिर ये इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, इसको इंटरचेंज किया तो ये कंपाउंड मिल रहा है मेरे को D, और इसको इंटरचेंज किया तो मेरे को C मिल रहा है, ओके। C और D अगेन दे आर एनेंटियोमर्स बेसिकली। A और C डायस्टीरियोमर, B और C डायस्टीरियोमर, AD डायस्टीरियोमर, BD डायस्टीरियोमर। ऐसे टोटल यहाँ पे 4 एनेंटियोमर्स, 4 स्टीरियोआइसोमर्स अपने को मिलते हैं फॉर दिस। मतलब ये जो नाम दिया है, ये नाम के कितने स्टीरियोआइसोमर्स है, 4। इसमें से एनेंटियोमर्स कितने हैं, एनेंटियोमर्स कितने हैं, 2 पेयर, रिमेंबर 2 पेयर, ओके, 2 पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स एंड 4 पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ये समझ में आ गया क्या। सेकंड चीज़, ठीक है, ये तो हो गया अपना बेसिक। सेकंड चीज़, हाउ डू यू डिटरमाइन द रिलेशनशिप, इजंट इट। देखो क्या होता है कि इट इज़ स्ट्रक्चर अपन ने कन्वीनियंट के हिसाब से ड्रॉ की है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि यही सिचुएशन रहेगा। समझ में आ गया। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। एग्जाम में तो किसी भी तरह से ड्रॉ किया जा सकता है ना। सो लेट्स से दिस इज द सिचुएशन, ओके, यहाँ पे Cl कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH कर दिया, व्हाटएवर, ठीक है। और फिर इस तरह से सिचुएशन है। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंपाउंड। देखो अभी ग्रुप्स का लोकेशन जो है वो अलग तरह से ड्रॉ किया है। ये क्यों ड्रॉ कर सकते हैं अपन, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि तुमको ग्रुप्स जो है वो रोटेट होते हैं, ओके, दे कैन बी रोटेटेड, ऑलराइट। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली समटाइम्स जस्ट लुक एट द कंपाउंड एंड से व्हाट इज़ द रिलेशनशिप। समझ में आया क्या। इस चीज़ के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत काम में आता है, ध्यान में रखना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तुमको रिलेशनशिप पूछा जाएगा, लेकिन देख के बताना थोड़ा सा घातक हो सकता है। समझ में आया। अगर देखा जाए तो तुमको ये डायस्टीरियोमर लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे ख्याल से डायस्टीरियोमर ही है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि डायस्टीरियोमर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड, okay, now they also look diastereomer, isn't it? They don't look like they are superimposable, all right, isn't it? They don't look like superimposable, but they are. So यहाँ पे किया क्या है, we have rotated the groups in this manner, और तुमको मालूम है जब हम रोटेट करते हैं इस तरह से तो we get the same compound because we are basically rotating the bond, और बॉन्ड रोटेशन करने से मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता। ओके, दीज आर नॉट कन्फर्मेशनल आइसोमर, रिमेंबर दीज आर स्टीरियो आइसोमर। बॉन्ड रोटेट करने से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रुप्स का लोकेशन चेंज हो गया, दैट्स ऑल, ऑलराइट। एंड दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज एक्चुअली अलाउड, ओके, 1 2 3 वाला, ओके। सो यू गेट द सेम कंपाउंड। तो इसीलिए देख के बताना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अगर तुमको ये रियलाइज़ हो गया कि दीज आर द सेम कंपाउंड, देन यू कैन से दीज आर द सेम कंपाउंड, ओके, क्लियर है क्या, दीज आर द सेम कंपाउंड। बट हाउ डू यू डिटरमाइन, राइट, साइंटिफिकली, तो वो देखो कैसा कर सकते हैं अपन। ओके, विल जस्ट यूज दिस एग्जांपल्स, ओके, यू कैन डू इट विद एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के साथ तुम सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस, इसको अपन RS कॉन्फ़िगरेशन देने का है, ओके। सो विल डू एन RS कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस कंपाउंड, ध्यान में रखना। सो रिमेंबर वी हैव ग्रुप्स, या 1 2 3 and 4, yeah, these are our groups basically,
और इसको अपन देते हैं सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर देखो कौन सा है, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो पहले अपन किसको देंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, क्लोरीन को। ऑलराइट, उसके बाद कार्बन में डिसाइड करना है, लेकिन ये कार्बन के ऊपर ब्रोमीन भी है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी। ऑलराइट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ऑलराइट, नाउ डू द रोटेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये कौन सा रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज, इजंट इट? ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, इसलिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, इसलिए क्या करेंगे, इसको अपन एस देंगे। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन है, इजंट इट? अगर हाइड्रोजन लाइन पे हॉरिजॉन्टल है तो जो एस आ रहा है उसका क्या करना पड़ेगा अपने को, आर। ठीक है ना, सॉरी एस आ रहा है तो उसका आर करना पड़ेगा, इजंट इट? ये हो गया आर। सो ये जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन है आर, ये हो गया तुम्हारा आर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, इसमें भी अपने को उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशंस देने हैं। सो व्हाट विल डू इज़ ब्रोमीन 1 रहेगा, उसके बाद ये Cl वाला, दिस इज़ गोइंग टू बी 2 एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी 3 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 4। ओके, एंड देन यू अगेन डू द रोटेशन 1, 2 एंड 3 इस तरह से। सो ये भी S आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, S का क्या करेंगे अपन, R करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि दोनों ओके R आ गए। अब यहाँ पे अपन दोनों कायरल सेंटर्स इन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी इन्वर्ट हो गया, इजंट इट? तो ये S ही आना चाहिए, ऑलराइट, ये S ही आना चाहिए, लेकिन एक बार करके देख लो। ओके, सो S आना चाहिए, तो इसको अपन देते हैं 1, 2 एंड 3। या ये क्लॉकवाइज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना हाइड्रोजन, तो R का S करना पड़ेगा, isn't it? Same thing goes for this one also, 1, 2 and 3. Okay, and again you do the rotation 1, 2 and 3. This is also arc coming out to be R, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन, इसलिए ये हो जाएगा S। समझ में आया क्या? तो तुमको क्या दिख रहा है, जब एनेंटियोमर्स होते हैं अपन, ठीक है, तो अगर एक कायरल सेंटर है तो भी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स में ही दिखेगा अपने को, R का S या S का R, या और अगर 2 है तो 2 में भी वही दिखेगा, S का R, R का S। समझ में? तो यहाँ पे R है तो S हो गया। अगर मान लो R S है तो ये क्या हो जाएगा, S R हो जाएगा। क्लियर है क्या? और दूसरी बात, अगर सेम कंपाउंड है तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगा, डजेंट मैटर तुम उसको ड्रॉ कैसा करते हो। ठीक है, ये खासियत है चान इनगोल्डन प्रीलॉग की। ओके, तुमको अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सर को दिमाग मतलब तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम कॉन्फ़िगरेशन देखो, RX कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे अगर पक्के हो जाते हैं ना, तो तुम रिलेशनशिप आसानी से बता सकते हो बिना मिस्टेक के। ओके, सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है तो सेम, एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता है तो एनेंटियोमर्स। ठीक है, अब व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुमको, एक्चुअली देखा जाए तो। ओके, वी आर यूजिंग दिस कंपाउंड, इजंट इट? तो इसमें अपन ने क्या किया है, देखो ये वाला जो सेकंड वाला जो है उसको इंटरचेंज किया है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज सेम एज दिस, ओके, दैट इज सेम एज दिस एंड अपोजिट ऑफ दिस, इजंट इट? तो इसका भी S आएगा। ओके, करके देख लो। और इसको अगर करते हैं अपन तो ये सेम रख रहे हैं ना अपन, सेम एज दिस एंड अपोजिट ऑफ दैट, इजंट इट? तो ये रहेगा R। तो तुमको क्या दिख रहा है, डायस्टीरियोमर्स में A और C में कॉन्फ़िगरेशन ना तो अपोजिट है ना तो सेम है। ओके, ये कैसा है, 50-50, एक जगह रिटेंशन रहेगा और बाकी जगह इन्वर्शन रहेगा, एक रिटेंशन रहेगा, एक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा रिटेंड रहेगा, और बाकी जितने भी स्टीरियो सेंटर है वो सारे स्टीरियो सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड है क्या? अपोजिट हो जाएगा। सो इसको अपन बोलेंगे डायस्टीरियोमर। ओके, और उसका इसका कॉन्फ़िगरेशन अब बताओ तुम। ओके, ये 1 और 2 ऐसा समझ लो, टॉप टू बॉटम क्या रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है ना, ये रहेगा S और ये रहेगा R, है ना, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज है, ये दोनों एनेंटियोमर है, तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तुम देख के बता सकते हो कि
क्या है। अगर एग्जैक्टली इन्वर्ट आता है तो एनेंटियोमर, ओके, सेम आता है तो सेम कंपाउंड रहेगा, ओके, और अगर एक सेम है बाकी के अलग है तो ये हो जाएगा डायस्टीरियोमर। तो इस तरह से अपन डायस्टीरियोमर्स, एनेंटियोमर्स या फिर सेम, इसका रिलेशनशिप अपन बता सकते हैं कौन सा क्या है। ठीक है, देखो नाम लिखते समय भी अपन ये यूज़ करते हैं। यहाँ इफ़ यू लुक हियर, इसका नाम क्या रहेगा, पहले वाले कंपाउंड का, पहले वाले कंपाउंड का नाम रहेगा, देखो ये मान लो 2 है ना, सबका नाम तो यही रहेगा ना, 3 ब्रोमो 2 क्लोरोपेंटेन। तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा RR, ओके, एंड देन यू राइट 3 ब्रोमो व्हाटएवर, या इसको अपन लिखेंगे SS, देन यू राइट 3 ब्रोमो 2 क्लोरोपेंटेन, ओके। यहाँ पे अपन लिखेंगे RS और यहाँ पे रहेगा SR, नंबरिंग के हिसाब से ये अपन लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे अपन लिखते हैं और फिर थर्ड कार्बन पे जो है तो उसके बाद वाले स्टीरियो सेंटर्स। ठीक है क्या, अंडरस्टूड है। इस तरह से अपन इनका सबका नाम लिख सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स का, ओके, स्टीरियो आइसोमर्स का। ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, डायस्टीरियोमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओके, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन डायस्टीरियोमर। सो ये जैसे 2 कंपाउंड है, डायस्टीरियोमर है, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों OH ग्रुप सामने जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, व्हाटएवर, राइट, दोनों OH ग्रुप एक ही डायरेक्शन में, दीज आर बेसिकली OH ग्रुप पॉइंटिंग लाइक दिस, ओके, ये 2, सो ये चेन है कार्बन की और उस पर 2 OH ग्रुप जो है वो सेम साइड में आ रहे हैं, ओके। और यहाँ पे क्या है, ये सेकंड वाले कंपाउंड में OH ग्रुप अपोजिट साइड में, एक उधर है एक इधर है, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है, ऑलराइट। तो ऑब्वियसली जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो लोकेशन है इनका, वो 3 डायमेंशनल में इट्स डिफरेंट, इजंट इट। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, बट मे बी दिस ग्रुप विल इंटरैक्ट विद दैट और व्हाटएवर, राइट, इंटरैक्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे 2 साइड में आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन अपोजिट है तो नहीं बना सकते, इजंट इट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, ओके। सो डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ध्यान में रखना। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इवन सॉल्युबिलिटी कैन एक्चुअली बी डिफरेंट। समझ में आया? रिमेंबर, these are diastereomers, these are not mirror images, they are not enantiomers, right? तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली अलग रहेगी, क्योंकि ग्रुप्स का जो पोजीशन है इन 3D स्पेस दैट इज़ डिफरेंट। सो इनका इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट, एंड दैट्स वाई इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट रहेगी। अगर डिफरेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या मैं इनको आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ? डेफिनेटली। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस आता है तो मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ। सोलिबिलिटी में अगर डिफरेंस है तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ, इजंट इट। एनेंटियोमर्स को मैं सेपरेट नहीं कर सकता, ओके, लेकिन डायस्टीरियोमर्स को मैं बड़े आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ, ओके। व्हाट अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, अलग रहेगी? वेल, इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, इजंट इट। तो फंक्शनल ग्रुप सेम रहने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी सेम बट नॉट आइडेंटिकल, ओके। सो ये हो सकता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटी, समझ में? मे बी एक डायस्टीरियोमर जो है वो थोड़ा ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट हो रहा है, दूसरा स्लो रिएक्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि सोलिबिलिटी में तो डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसके वजह से इनके केमिकल रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हो सकता है कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कुछ हद तक सेम भी हो, समझ में? तो हमको ध्यान में क्या रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ओके। एनेंटियोमर्स में क्या था? फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल थी वहाँ पे। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, क्लियर? ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन एक्चुअली सेपरेट देम बाय यूजिंग यूजुअल सेपरेशन टेक्निक्स। मतलब डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इस तरह की चीज़ों से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, ओके। कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इनका अलग अलग सेपरेशन रहेगा। मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर रहा हूँ तो आगे बताऊँगा बेसिकली, ओके। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें इनका अलग अलग रन रहेगा, तो इनको अपन सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। एनेंटियोमर्स को नहीं कर सकते।
दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डायस्टेरियोमर्स एंड एनेंटियोमर्स, डिफरेंस या जो भी है, ओके, एक टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा है। एनेंटियोमर्स जो होते हैं दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यस, लेकिन डायस्टेरियोमर्स दीज आर नॉट मिरर इमेजेस, अंडरस्टूड, डायस्टेरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस। तो ऑब्वियसली डायस्टेरियोमर्स सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, एनेंटियोमर्स भी सुपर इम्पोज नहीं होते, लेकिन ध्यान में रखना एनेंटियोमर्स आर मिरर इमेजेस येट नॉन सुपर इम्पोजेबल, ओके। डायस्टेरियोमर्स और एनेंटियोमर्स दोनों ऑप्टिकली एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। एनेंटियोमर्स तो ऑप्टिकली एक्टिव होते ही है, रिमेंबर दैट, लेकिन डायस्टेरियोमर्स में भी, ठीक है, में भी कुछ केसेस में हम जो देखेंगे आगे अभी, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डायस्टेरियोमर्स आर, वन ऑफ द डायस्टेरियोमर इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया? ये जो स्पेसिफिकली जो मेजो टाइप के कंपाउंड होते हैं जो अपन आगे देखने वाले हैं, मेजो कंपाउंड्स ये डायस्टेरियोमर ही है लेकिन दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी, एनेंटियोमर्स में आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन डायस्टेरियोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, रिमेंबर, दैट्स व्हाई वी कैन सेपरेट देम यूजिंग यूजुअल सेपरेशन टेक्निक्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एनेंटियोमर्स की आइडेंटिकल होती है, डायस्टेरियोमर्स की सेम होती है बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। देखो आइडेंटिकल एंड सेम देयर इज अ डिफरेंट टर्म, ओके। यहाँ पे अपन आइडेंटिकल नहीं बोल रहे, सेम का मतलब होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी या फिर आइडेंटिकल भी रहेगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ऑप्टिकल रोटेशन अगर देखा, ठीक है ना, ऑप्टिकल रोटेशन मतलब कि डिग्री ऑफ रोटेशन, इजंट इट। जैसे मान लो कि एक एनेंटियोमर है 15 डिग्री रोटेट करता है, दूसरा भी 15 डिग्री ही रोटेट करेगा, तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, डिग्री ऑफ रोटेशन सेम, ठीक है। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ रोटेशन इज सेम, यहाँ पे डिग्री ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स जो है इनका, मान लो एक डायस्टेरियोमर है उसका डिग्री ऑफ रोटेशन 15 है, तो दूसरे का जो रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, व्हाटएवर, वी डोंट नो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रोटेशन इनका हमेशा अलग रहेगा। डायस्टेरियोमर का डिग्री ऑफ रोटेशन कभी भी सेम नहीं होता है, एनेंटियोमर में हमेशा सेम होता है, ओके। समझ में आया ना, हमेशा सेम, कभी भी सेम नहीं। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, एनेंटियोमर्स अपने को मालूम है रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक अगर 15 डिग्री है तो दूसरा -15 डिग्री, ओके। डायस्टेरियोमर में ऐसा कोई प्रेडिक्शन अपन नहीं कर सकते। डायस्टेरियोमर्स ये कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों के दोनों डायस्टेरियोमर पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं या निगेटिव डायरेक्शन में, या एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड है क्या? ओके, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायस्टेरियोमर। आसान सा क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू गेट इट राइट, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। अभी जो स्लाइड देखा अपन ने, बस इसी के ऊपर तो है ये सारे, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, हाँ, इजंट इट, हो सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इजंट इट। तो सारे प्रॉपर्टीज तो सारे आंसर्स तो करेक्ट है ना इसमें, है ना। ABC करेक्ट है एंड करेक्ट आंसर इज D, इजंट इट। ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, अलग रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सही रहेगी, आइडेंटिकल नहीं हो सकती, ओके। मे भी कुछ रहेगी कुछ नहीं रहेगी बेसिकली, इसलिए अपन सेम लिख रहे हैं या सिमिलर लिख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज D, ओके। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मेजो कंपाउंड्स, ओके। अब ये स्ट्रक्चर देख लो, ओके। कंपाउंड 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन बोले तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका CH3 CH Cl Cl and CH3, ओके। दिस इज 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसमें कितने कायरल सेंटर्स है? 2, इजंट इट? 2 कायरल सेंटर्स है, तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने मिलने चाहिए? 2 to the power 2 से टोटल 4 आइसोमर्स मिलने चाहिए, इजंट इट। तो इसको अपन फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते इस तरह से, CH3 और CH3 में स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड देन यू ड्रॉ H, ओके, एंड Cl Cl। और अब तुम इसको इंटरचेंज करो और इसके जितने आइसोमर्स बनते उतने ड्रॉ करो,
ठीक है. सो वी कैन इंटरचेंज दिस एंड मे बी यू कैन गेट दिस. ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर आइसोमर. ए से स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज अगेन 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन. ठीक है, ये मैंने 2 ले लिए. ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन दे दो. ठीक है ना. ओके, आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखो दिस इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल. हालांकि मे बी इट विल लुक समथिंग डिफरेंट बट इट इज़. सो दैट इज़ अ कायरल सेंटर. 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं. सिमिलरली सेकंड इज़ ऑल्सो अ कायरल सेंटर. ठीक है, तो इसको अपन ऑप्टिकल रोटेशन देते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1 2 3 एंड 4. ओके, सो इसको अपन क्या दे रहे हैं, ये काउंटर क्लॉकवाइज में आ रहा है. हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए ये हो जाएगा R. ओके, दिस अगेन 1 2 एंड 3. और इसको भी अपन देखो R आ रहा है ये बेसिकली, लेकिन है ना R आ रहा है ये, सॉरी S आ रहा है ये S आ रहा है. तो अपने को उसका अपोजिट करना पड़ेगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. सो ये हो जाएगा R. ओके, सो दोनों जो है वो R है. अब मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका मिरर इमेज बनाता हूँ. एंड इफ़ आई डू दिस आई गेट S. ठीक है, ये दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया, एनेंटियोमर्स, इजंट इट. दीज आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ओके, नॉन सुपरइम्पोजेबल है, इसलिए दीज आर गोइंग टू बी एनेंटियोमर्स. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इन्वर्ट करता हूँ. ठीक है ना, इसको इन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को ये कंपाउंड मिलता है. ऑलराइट, या इसको इन्वर्ट कर दिया, ये दोनों ग्रुप को इन्वर्ट कर दिया तो मेरे को ये मिल रहा है. और फिर इसको इन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को डी मिलेगा. ठीक है, इसमें ये वाले 2 ग्रुप्स जो थे उनको इन्वर्ट कर दिया मैंने एंड वी गॉट दैट. अभी ऑब्वियसली व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, इट लुक्स लाइक दे आर एनेंटियोमर्स. लेकिन अगर तुम ठीक से देखोगे तो दे आर एक्चुअली सुपर इम्पोजेबल. ठीक है, ड्रॉ करके देखो, इसको अपन ड्रॉ करते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली योर CH3. ठीक है, CH3. इसको क्या करेंगे अपन कि इसको ये करेंगे, डी को मैं क्या कर रहा हूँ, डी को मैं रोटेट कर रहा हूँ 180 डिग्री. ठीक है ना, इसको रोटेट करते थे 180 डिग्री तो ये हो जाएगा CH3 ऊपर आ गया, ये नीचे वाला CH3 ऊपर आ गया और ऊपर वाला CH3 नीचे चले जाएगा. ओके, और जो क्लोरीन है जो राइट हैंड में है वो लेफ्ट हैंड में आ जाएंगे और इधर हाइड्रोजन आ गए. ओके, सो दिस इज बेसिकली आफ्टर 180 डिग्री का रोटेशन. और इसको अब मैं ओवरलैप करवाता हूँ. क्या ओवरलैप हो रहा है, ये अपना डी कंपाउंड है जो सी के ऊपर मैं 180 डिग्री से रोटेट करके ओवरलैप करवा रहा हूँ. क्या हो रहा है ओवरलैप, इजंट इट. तो इसका मतलब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी, वेल देयर इज नो रिलेशनशिप. दीज आर द सेम कंपाउंड. ओके, दीज आर द सेम कंपाउंड. ठीक है ना, they look basically mirror images. Yes, they are mirror images, लेकिन it is the same compound. It's kind of like आईने में देख के तुम उसको भाई नहीं बोल सकते ना, है ना. खुद के मिरर को तुम आईने में देख के बोलोगे क्या भाई ये करके मेरा. It's the same compound, isn't it? Same you. Yeah, somebody who looks like you. Okay, somebody who looks like you. Yeah, मे बी आइडेंटिकल ट्विंस अगर है तो दे लुक लाइक अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बेसिकली, इजंट इट. सो दे वी कैन कॉल देम एज मिरर इमेजेस एंड दे आर प्रॉब्ली नॉन सुपर इम्पोजेबल व्हाटएवर, राइट. बट ये सेम कंपाउंड है, अंडरस्टूड. दे आर मिरर इमेजेस बट दे आर बेसिकली सेम कंपाउंड. ओके, बिकॉज दे आर सुपर इम्पोजेबल, अंडरस्टूड है. सो यहाँ पे अपने को टोटल कितने आइसोमर्स मिल रहे हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के. ठीक है ना, इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं मेरे को, कितने आइसोमर्स हुए. ये है आइसोमर, ये 2 है, 2 एनेंटियोमर्स हो गए. ओके, दीज आर 2. और ये दोनों मिला के एक ही है ना भाई, एक तो है ही नहीं. ओके, दिस डजंट इवन एग्जिस्ट, इजंट इट. अपने ड्रॉ किया है बट इट्स नॉट अ डिफरेंट कंपाउंड, इज द सेम कंपाउंड, इजंट इट. तो ये हो गया तीसरा तुम्हारा. सो ऐसे 3 आइसोमर्स है इस कंपाउंड के, 4 मिले क्या अपने को नहीं.
मैक्सिमम 4 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले क्या? नहीं, 3 ही मिले अपने को. द रीज़न फॉर दैट इज दिस कंपाउंड. ओके, रिमेंबर these are not different compounds. C and D are basically same compound. okay, तो इसको अपन मिटा देते हैं. इसका अस्तित्व मतलब इसका ड्राइंग मिटा रहा है, अस्तित्व तो बेसिकली इट इज स्टिल देयर. ओके, इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं मेजो कंपाउंड. क्या बोलते हैं? मेजो कंपाउंड. समझ में आया क्या? मतलब इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा. ओके, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? Is this optically active? So this compound is not optically active. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. इसके पीछे रीज़न ये है कि there is a plane of symmetry. Let's see that. Top half and bottom half are basically identical. Okay? All right. So can you see that the top half and bottom half are basically mirror images, है ना? ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है, ये एक दूसरे का ही मिरर इमेज है. इसका मतलब देयर इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. और जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती. बराबर है? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता कंपाउंड. ऑप्टिकल एक्टिविटी कब मिलती है अपने को? जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे. ओके, सो बिकॉज देयर इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. द टॉप हाफ is mirror image of the bottom half. ठीक है ना? Okay, now what was the this thing? Okay, यहाँ पे I think this was coming out to be okay 1 2 and 3. तो ये S आ गया था, ये भी S आ गया था, तो ये R R R बराबर है ना? 1 2 and 3. या ओके, अब यहाँ पे क्या रहेगा इनका? okay, this is basically same as the first one, तो ये रहेगा S, and this is basically same as the second one, तो ये रहेगा R. देखो, तुमको अब याद होगा कि मैंने बताया था जब एनेंचोमर्स होते हैं, एनेंचोमर्स कोई भी 2 एनेंचोमर्स पकड़ लो. ओके, उनके जो सिंगल कार्बन मतलब सिंगल कायरल सेंटर वाले. ओके, तो एक अगर R है तो दूसरा S रहेगा, एक अगर R है S है तो दूसरा R रहेगा. बराबर है? अपन ये बोला था ना, एनेंचोमर्स में क्या होता है? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है. एक R है तो दूसरा S, अगर S है तो दूसरा R. ठीक है, क्या मेरे को ये नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे एक R है तो दूसरा S. दे आर बेसिकली मिरर इमेजेस, इजंट इट? तो मतलब जैसे समझ लो कि 2 अलग अलग एनेंचोमर्स लिए हमने. ठीक है, एनेंचोमर्स लिए, एक का R है दूसरे का S है, और इनको ज्वाइन कर दिया. ओके, किसी बॉन्ड से इनको ज्वाइन कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेजो कंपाउंड. अंडरस्टूड है? अब मान लो कि ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं, तो इसको और इसको मैं इंडिपेंडेंट एनेंचोमर्स मान के चल सकता हूँ क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा है, इजंट इट? तो मैं मान सकता हूँ ओके कि दिस इज़ वन एनेंचोमर, दिस इज़ वन एनेंचोमर एंड दिस इज़ अनदर एनेंचोमर. ये मैं मान के चल सकता हूँ, इजंट इट? अगर मान लो कि इस पोर्शन का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है दैट इज़ मान लो कि 15 इसका मान लो कि प्लस 12.5 डिग्री है. ठीक है, तो इस पोर्शन का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगा वो कितना रहेगा? -12.5 डिग्री. ओके, तो इसका प्लस है तो इसका माइनस रहेगा बाय द सेम अमाउंट बिकॉज दीज आर बेसिकली मिरर इमेजेस, इजंट इट? और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए ऑप्टिकल रोटेशन भी अपोजिट रहेगा. ओके, तो क्या हो रहा है कि अगर मान लो ऑप्टिकल एक्टिविटी टॉप पोर्शन दिखा रहा है तो उसको कैंसल नीचे वाला पोर्शन कर रहा है. ओके, जितना ऑप्टिकल एक्टिविटी ऊपर वाला दिखा रहा है उतना ही अपोजिट नीचे वाला दिखा रहा है, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कैंसिल हो रहा है इस केस में. क्लियर है क्या? सो मेजो कंपाउंड्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, इनका कोई एनेंचोमर नहीं होता. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी? पता? ए सी एंड बी सी, इनका रिलेशनशिप क्या है? देखो ए और सी, ठीक है, आर दे मिरर इमेजेस? नो, बट स्टीरियो आइसोमर तो है, सो दे आर डाइस्टीरियोमर. सिमिलरली बी एंड सी दे आर ऑल्सो नॉट मिरर इमेजेस. बराबर है? बी और सी भी मिरर इमेज नहीं है.
लेकिन स्टीरियो आइसोमर है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टीरियो। क्लियर है क्या? दिस इज बेसिकली द मेजो कंपाउंड थिंग। रोटेट करो 180 डिग्री से, ओवरलैप होता है, सो दे आर सेम। ओके, मेजो कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी किसी भी मेजो कंपाउंड में। देयर इज गोइंग टू बी अ प्लेन, इट्स गोइंग टू हैव कायरल सेंटर्स। ठीक है, कायरल सेंटर्स रहेंगे, लेकिन इट विल ऑल्सो हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री रहने की वजह से दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये उस टाइप के कंपाउंड है जिनमें कायरल सेंटर तो है, कायरलिटी तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अंडरस्टूड है? दे आर गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो साइक्लिक मेजो कंपाउंड जैसे सिस 1,2 डायमिथिल प्रोपेन लेते हैं अपन। ओके, सिस 1,2 डायमिथिल प्रोपेन लिया, राइट। What is the relationship between A and B? Obviously they look like they are mirror images, isn't it? They are mirror images. क्या superimposable है? Okay, अगर superimposable हो गए तो सेम, नहीं हुए तो अपोजिट। ओके, नहीं हुए तो क्या हो जाएंगे, एनेंचोमर्स बन जाएंगे। सो इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ 180 डिग्री से तो क्या मैच होते हैं? ऑफकोर्स मैच होते हैं, isn't it? अगर जैसे मैंने मान लो कि ए को लिया यहाँ पे, और इसको मैंने रोटेट किया बाय 180 डिग्री, तो देखो बी बन रहा है मेरा, है ना। तो जस्ट रोटेट कर दिया 180 डिग्री से, सो मेरे को बी मिल रहा है, मतलब ए एंड बी आर सेम। ठीक है ना, मतलब ए क्या हो गया, मतलब ये जो कंपाउंड है सिस 1,2 डायमिथिल साइक्लोप्रोपेन, ये क्या हो गया, मेजो कंपाउंड। समझ में आ गया क्या? दिस इज अ मेजो कंपाउंड बिकॉज देर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, सिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को मिलती है। ओके, अगर मैं ट्रांस 1,2 डायमिथिल साइक्लोप्रोपेन देखता हूँ, ये इज देयर अ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे? नहीं। ओके, दिस इज नॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका जो मिरर इमेज रहेगा, दिस इज बेसिकली दिस टू आर मिरर इमेजेस, तो ये रहेंगे एनेंचोमर्स। ठीक है, ये एनेंचोमर्स रहेंगे एंड दे आर गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, मेजो कंपाउंड ये स्टीरियो आइसोमर है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इवन दो इट हैज़ कायरल सेंटर। समझ में? सो दीज टू आर गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, दीज आर एनेंचोमर्स, ध्यान में रखना, या दीज आर एनेंचोमर्स। रिव्यू क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर दिस कंपाउंड? देखो टोटल जो है इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं जो अभी अपन ने देखे, 2 तो एनेंचोमर रहेगा, ऑलराइट, और एक इसका मेजो कंपाउंड बोलता है, दैट इज ऑल्सो अ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है ना, ऐसे टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं इसके। सो इट इज़ बीइंग शोन लाइक दिस। ठीक है, तो या तो ये 2 सिस हो सकते हैं, ओके, और या फिर ये ट्रांस हो सकते हैं, इजंट इट? 1,2 डायमिथिल ग्रुप जो है वो या तो सिस हो सकते हैं या तो ट्रांस हो सकते हैं। अगर सिस होते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2 में से एक ही रियल है, क्योंकि दूसरा जो कंपाउंड है दैट इज बेसिकली सेम, इजंट इट? ऑलराइट, तो ये हो गया मेजो कंपाउंड, दिस इज योर मेजो कंपाउंड, और ये है एनेंचोमर्स। ऐसे टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स है इसके। ओके, सिमिलर सिचुएशन जो है वो आती है विद समथिंग लाइक डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिस लेते हैं 1,2 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन, सिस और ट्रांस, ये 2। तो हमको क्या दिखता है, सिस हमेशा मेजो मिलेगा, ट्रांस हमेशा एनेंचोमर्स में मिलेगा अपने को। देखो ये 1,2 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे अगेन 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों मिथिल ग्रुप सिस है या फिर वो मिथिल ग्रुप जो है वो ट्रांस है। अगर सिस लेता हूँ मैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो मेरे को अगर दोनों को ओवरलैप करवाना है तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, दे आर सो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है यहाँ पे। ओके, और अगर मैं दोनों को ओवरलैप करवाता हूँ तो दोनों ओवरलैप होते हैं, बेसिकली दे आर द सेम कंपाउंड। ओके, एंड देर इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अपने को देखिए, लेफ्ट और राइट पार्ट सेम आ रहा है। ये 2 अगर कंपाउंड देखता हूँ मैं, ये है एनेंचोमर्स। ओके, देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एनेंचोमर्स। तो यहाँ पे कितने आइसोमर बन गए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये वाला मतलब सेम कंपाउंड है बेसिकली। ठीक है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में जो एक अलग इशू आता है वो ये कि इसको विजुअलाइज करना पड़ता है इनटू चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है ना, तो ये चेयर कन्फर्मेशन है, ये एक प्लेन में है, ये दूसरे प्लेन में दिखाया है बेसिकली तुमको। ठीक है, बट यू कैन सी दैट जो ये है, इसको अगर मैं ओवरलैप करवाऊंगा ना तो ये बेसिकली इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है ना, ऑलराइट, फ्लिप करके
इसको अगर ओवरलैप करवाता हो तो ये हो जाएगा, ओके। इसको फ्लिप करना पड़ेगा अपने को, राइट। और यहाँ पे दे डोंट ओवरलैप, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा सोचो मत तुम, या बिकॉज इस केस में बेस्ट मेथड है कि यू बेसिकली मेक द मॉडल एंड देन ट्राई टू ओवरलैप। लेकिन मॉडल बनाना भी इतना आसान नहीं होता इन केसेस में, बट एंड देर आर इश्यूज विद द स्टेबिलिटी ऑल्सो, जो अपन एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। स्टेबिलिटी का भी इश्यूज है, बट वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट सिस इज गोइंग टू गिव यू मेसो कंपाउंड एंड ट्रांस इज गोइंग टू गिव यू एनांचोमर्स, समझ में। तो इसमें भी टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। देखो जनरली तुमको 2 कायरल सेंटर तक ही क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। जैसे ये पूछ लिया तुमको ग्लूकोज के कितने आइसोमर है, तो तुमको पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के पूछेंगे, लेकिन तुमको उनमें बीच में रिलेशनशिप्स नहीं पूछते या उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछते, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी हेक्टिक, ठीक है। तो सिर्फ 2 तक ही तुमको क्वेश्चन आएंगे, समझ में ना, 2 स्टीरियो आइसोमर्स तक। इसके ऊपर वाला तुम ज़्यादा करो मत, कि कुछ बुक में दिए हैं एग्जाम्पल्स, चाहे तो तुम कर सकते हो समझने के लिए, बट उस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तुमको पूछा जाता है कितने टाइप के आइसोमर्स बनते हैं। कभी कभी जैसे ये क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैसे इस कंपाउंड के कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है, ठीक है ना, ऐसा भी पूछ लिया। तो अगर तुमको ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है तो तुमको जो मेजो कंपाउंड है, ये तो है नहीं, ये मेजो कंपाउंड है अपना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, तो 2 आंसर रहेगा 2। ऑप्टिकली एक्टिव पूछा, स्टीरियो आइसोमर पूछा तो आंसर रहेगा 3। क्लियर है क्या? सो गोना स्टॉप हियर, और इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट लाइकली अपना ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा, ओके। ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।